हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्लास 10 कबीरदास के पद्मयोग पोएम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए बच्चों, हम पहले पोएम का पहला भाग देखते हैं। कबीरदास जी ने हम सभी से क्या कहा है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे बकरी नामे भेड़ी नामे छुरी खरास में। तो यहाँ कबीरदास जी हमसे कहते हैं, वो भगवान के द्वारा हम सबसे कहते हैं कि भगवान जी हमसे ऐसा कहते हैं कि मुझे आप लोग कहाँ ढूंढते हो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मतलब जो भगवान के सेवक हैं, बंदे मतलब जो भगवान के सेवक हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे आप लोग कहाँ ढूंढते हो, मैं तो आप सभी के पास में ही हूँ। ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी ना मैं छुरी खरास में। ना मैं बकरी में हूँ, ना ही मैं भेड़ी में हूँ, ना मैं छुरी में हूँ और ना खरास में हूँ। यहाँ छुरी शब्द का अर्थ है चाकू से और खरास का अर्थ है जो घास काटने वाला उपकरण होता है ना, वो। ना ही खाल में, ना ही पूंछ में, ना हड्डी मांस में। ना ही मैं खाल मतलब ना मैं चमड़े में हूँ और ना ही पूंछ में, ना हड्डी मांस में। तो ये सेम है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम भगवान जी को पाने के लिए उनसे भगवान जी से मन्नत करते हैं कि भगवान हमारी यह मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम आपको इन चीज़ों का बलि चढ़ाएंगे। आपने कितनी बार हिंदू धर्म में ऐसा देखा होगा, कई मंदिरों में भी देखा होगा कि हम भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए जीव जंतु की बलि चढ़ाते हैं। तो बकरी भेड़ इन सब चीज़ों की बलि देते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ, मैं इन सब चीज़ों से नहीं मिल सकता। ना ही मैं हड्डी मांस में, मतलब कि हड्डी मांस में कई लोग भगवान जी को पाने के लिए तंत्र विद्या का भी प्रयोग करते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ, भगवान जी हम सभी से ये कहते हैं। नामे देवल नामे मस्जिद नामे काबे कैलाश में। तो नामे देवल, देवल मतलब कि मंदिर, ना ही मैं मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ। ना मैं काबे में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ। यहाँ काबे शब्द का अर्थ हुआ कि मुसलमानों का जो तीर्थ स्थान होता है उन्हें काबे कहा जाता है। तो काबे में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ। कैलाश मतलब कि आप जानते होंगे हिंदुओं का जो धर्म तीर्थ स्थान होता है, शंकर जी का जहाँ निवास है कैलाश पर्वत। ना ही मैं कैलाश में हूँ। ना तो कानो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में। मतलब कि ना ही मैं कानो कर्म क्रिया में हूँ, ना मैं इन सब बाहरी दुनिया के आडंबर सब में हूँ, ना आप इतना धर्म के अनुष्ठान करते हैं, मैं इन सब चीज़ों में भी नहीं हूँ। ना ही जोग बैराग में। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो भगवान जी को पाने के लिए साधु संन्यास का रूप धर लेते हैं, वैरागी बन जाते हैं, कई कई दिन तक भगवान को पाने के लिए तपस्या करते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ। मैं आप सबको इन सब चीज़ों से, साधु संन्यास बनने से नहीं मिल सकता। खोजी होया तुरंत मिलवा पल भर की तलाश में। यदि खोजी होगा मतलब मुझे ढूंढा जाएगा तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। यदि आप मुझे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ढूंढोगे तो मैं पल भर की तलाश में ही आप सबको मिल जाऊंगा। मैं तो रहूँ शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में। मतलब मैं तो रहता हूँ शहर, यहाँ शहर शब्द का मतलब है बाहरी दुनिया से, इन सब बाहरी दुनिया से बाहर रहता हूँ। मैं जो हूँ, मैं इन सब बाहरी दुनिया की चीज़ों से, सांसारिक दुनिया की चीज़ों से बाहर रहता हूँ मेरी पूरी मवास में। मतलब का मेरी मतलब मेरा जो है, पूरी मतलब यहाँ पे निवास है, पूरी शब्द का अर्थ निवास होता है। मेरी पूरी मवास में, मवास मतलब किला में, गढ़ में, ठीक है। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि आप सभी सुनो, भगवान जी आप लोगों को इन सब चीज़ों से नहीं मिलेंगे, ना ही बलि चढ़ाने से, ना पूजा पाठ, ना मंदिर मस्जिद और साधु संन्यास योग वैराग बनने से भगवान हमें नहीं मिलेंगे। वो कहाँ है, वो हमारी सब सांसों की सांस में है। मतलब हर प्राणी के हृदय में भगवान जी हैं। हमें यदि उन्हें सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ढूंढें तो वो हमारे पास ही हैं। हमें उन्हें इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी हर सांसों की सांस में है। तो चलिए बच्चों, अब हम पोएम का दूसरा भाग देखते हैं। कबीरदास जी ने हम सभी से क्या कहा है। आप लोगों ने पहला भाग में देखा कि कबीरदास जी हमसे बताते हैं कि भगवान जी कहाँ हैं, वो हमारी हर सांसों के सांस में है, वो हर प्राणी के हृदय में है। हमें उन्हें इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे भाग में कबीरदास जी हम सभी से कहते हैं कि संतो देखा जग मोराना, सच कहो तो मारन धावे झूठ जग पतियाना। मतलब यहाँ ये जो जग के लोग हैं, संत देखत जग बोराना, मतलब ये जो सारी दुनिया के लोग हैं वो क्या हो गए हैं, वो
पागल हो गए हैं। सच कहो तो मारन धावे, मतलब सच कहने से मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठ जग पतियाना, मतलब झूठ बातों पे ये दुनिया के लोग क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं, आसानी से विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पे उन्हीं बातों पे मारने के लिए दौड़ते हैं। नेमी देखी धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखनाही पूजे उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। तो कबीरदास जी हमसे बोलते हैं कि नेमी देखी धर्मी देखा, मतलब बहुत लोग ऐसा देखे, बहुत नाम के लोग ऐसे देखे, धार्मिक लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो प्रात करे स्नाना, मतलब प्रात काल में उठ के एकदम सुबह सुबह स्नान करते हैं और भगवान जी का पूजा करते हैं। मैंने बहुत ऐसे धार्मिक लोगों को देखा है। आत्म मारी पखनाही पूजे, मतलब अपनी आत्मा को मार के, पखनाही पूजे मतलब पत्थर की मूर्ति का पूजा करते हैं, अपनी आत्मा को मार के, उनकी आत्मा उनसे क्या कहना चाहती है वह ना सुन के वह क्या करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, वैसे व्यक्ति के अंदर क्या है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। उन वैसे करने से उन्हें भगवान जी नहीं मिलेंगे, वैसे करने से उन्हें भगवान की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। जो अपनी आत्मा की, अपनी हृदय की, अपनी मन की ना सुने और सुबह सुबह उठ के स्नान करके भगवान का पूजा ही करें और उनके मन में ईर्ष्या हो, नफरत हो दूसरों के प्रति, तो वैसे लोगों को भगवान नहीं मिलेंगे, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसा कबीरदास जी बतलाते हैं। बहुतेक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, के मूरत तत्वीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। मतलब क्या, बहुत ही देखी पीरोलिया, मतलब बहुत देखे पीरोलिया। पीरोलिया का मतलब यहाँ क्या अर्थ है, जो मुसलमानों लोगों का संत गुरु होते हैं, संत होते हैं, धार्मिक गुरु, उन्हें कहते हैं पीरोलिया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बहुत पीरोलिया मैंने देखे जो क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुराने पढ़ते हैं और के मुरिद तदबीर बतावे उनमें वह जो ज्ञाना। मतलब के मुरद, मतलब मूरत यहाँ शिष्य को कहा गया है। अपने गुरु जो क्या करते हैं, अपने शिष्य को ऐसा तदबीर बताए हुए, तदबीर मतलब ऐसा उपाय बताते हैं कि उनमें जो ज्ञान है वह ज्ञान अपने शिष्य को भी बताते हैं कि तुम भी कुरान पढ़ो, तुम्हें भी इससे भगवान जी मिलेंगे, मतलब अल्लाह मिलेगा, तुम्हें भी उससे अल्लाह मिलेगा, अल्लाह की प्राप्ति होगी और तुम कुरान पढ़ो, उससे तुम्हें ज्ञान मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो आप देखे होंगे कि कई मुसलमान लोग कुरान पढ़ते हैं और हिंदू भी गीता पढ़ते हैं ज्ञान पाने के लिए, लेकिन हमें उन्हें पढ़ने से तो नहीं होता है ना, उन्हें सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, उन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारना भी ज़रूरी है। ऐसा कबीरदास जी हम सबसे कहते हैं कि उन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारना ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जो पीर ओलिया हैं वो किताब कुरान पढ़ते हैं, तो वो अपने शिष्य को भी यही उपाय देते हैं कि तुम सभी भी किताब पढ़ो, कुरान पढ़ो, इनसे आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और भगवान मिलेंगे। आसन मारी ढीम धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। मतलब आसन मारकर ढीम मतलब कि अहंकार के साथ बैठते हैं पूजा करने, या आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब पूजा करने के लिए बैठते हैं, भगवान जी के मंदिर पे हो या आसन लगा के हम भगवान जी को पूजा करने के लिए बैठते हैं। आप लोगों ने मुसलमान लोगों को भी देखा होगा, यहाँ तस्वीर में देखिए, आप देख सकते हैं, यह नमाज जब पढ़ रहे हैं तो आसन लगा के बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, और हम पूजा करने भी बैठते हैं तो आसन लगा के बैठ के पढ़ने बैठते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आसन मारी ढीम धरी बैठी, मतलब बहुत ही गुमांड के साथ, मतलब अहंकार के साथ बैठ रहे हैं, मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत गुमान लेके, मतलब अहंकार लेके, ईर्ष्या लेके, नफरत लेके हम आसन मारकर अहंकार के साथ पूजा करने बैठ रहे हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना, मतलब कि पीपर, यहाँ जो हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, पीपर का जो पेड़ होता है उसका हम लोग पूजा करते हैं। हर शनिवार को पीपर के पेड़ में आप लोग देखे होंगे कई लोग दिया जलाते हैं, उन पे जल डालते हैं, पूजा करते हैं और तरह तरह का पूजा करते हैं। तो हम सब यह सब पूजा करते हैं आसन मारकर, अहंकार के साथ बैठ के तो हम पूजा करते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या है, बहुत ही नफरत है, ईर्ष्या है दूसरों के प्रति, दूसरों को लेकर बहुत नफरत है। तो ऐसा कबीरदास जी कहते हैं कि यह मन में नफरत पालकर, अहंकार लेकर, अहंकार के साथ हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमें भगवान नहीं मिलेंगे और ना ही हमें उनसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो
आगे देखिए आप लोग, टोपी पहिरी माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना साखी सब्दी गावत भले आतम खबरी ना जाना। मतलब टोपी पहिरी माला पहिरी, तो आप देखे होंगे कि कई साधु सन्यासी को आप लोगों ने देखा होगा कि टोपी पहनते हैं, फिर माला पहनते हैं और छाप तिलक लगाते हैं, बड़े बड़े तिलक का छाप लगाकर घूमते हैं। तो वह कई ज्ञान की बातें हमसे कहते हैं। साखी, कबीरदास जी का एक प्रमुख दोहा है साखी, जिनमें कई ज्ञान की बातें कबीरदास ने बताए हैं। तो ज्ञान की बातें करते हैं वो लोग भी, और शब्द ही मतलब धार्मिक बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। आत्म खबरी ना जाना, मतलब अपनी आत्मा की उन्हें खबर नहीं है। तो यहाँ कबीरदास जी हम सबसे बताते हैं कि कई साधु संन्यास जो हैं वो टोपी पहनते हैं, लंबे लंबे माला पहनते हैं, छाप तिलक लगाकर घरों घरों में जाते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, पर उन्हें अपनी आत्मा की खबर नहीं है कि उनकी आत्मा उनसे क्या कहना चाहती है, उनकी आत्मा, उनका हृदय उनसे क्या कहना चाहती है, उन्हें इन बात का खबर नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दहु लही लही मुँहे मर्म न कहू जाना। तो उन लोग का धर्म क्या है, उन लोग का ज्ञान क्या है, इतना ही उन लोगों का ज्ञान है कि जब हिंदू लोग हैं तो वो लोग कहते हैं कि मुझे राम जी प्यारे हैं, और मुसलमान कहते हैं, तुर्क मतलब यहाँ मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा है, और इसी बात में दोनों लोग आपस में लड़ लड़ कर मर रहे हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे मोहि रहीमाना, आपस में दोहू लरी लरी मुँहे, मतलब आपस में दोनों लड़ लड़ कर मर रहे हैं, मर्म न कहू जाना। इस बात को कोई नहीं जानता कि भगवान क्या है, अलग अलग नहीं है। आप लोगों ने कई जगह स्कूल में भी आप लोगों ने सुना होगा, सबका मालिक एक, मतलब भगवान क्या है, एक ही है। हमने उन्हें अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग जाति बना लिया। जैसे हम लोगों ने भगवान को डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है कि मुसलमान लोग अल्लाह की पूजा करेंगे, हिंदू भगवान राम की पूजा करेंगे, क्रिश्चियन अलग पूजा करेंगे। ऐसे हम लोगों ने ही भगवान को बांटा है। भगवान क्या है, भगवान जी तो एक ही हैं, तो हमें उन्हें बांट दिया है और उसी हमने ही उन्हें बांटा है, और हम ही उन्हें पाने के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, ऐसा कबीरदास जी हमसे कहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सही सीख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। मतलब जो साधु संन्यास होते हैं वो लोग क्या करते हैं, घर घर मंत्र देते फिरते हैं, मतलब घर घर जाकर वो लोग लोगों को ऐसा ज्ञान की बातें, धर्म की बातें बताते हैं, सिखाते हैं कि आप ऐसा कीजिए तो आपको भगवान जी मिलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कई धार्मिक और कई साधु संन्यास जो होते हैं, मैं सबको ऐसा नहीं कहूँगी, आप लोग ऐसा मत लीजिएगा, लेकिन कई लोग ऐसे होते भी हैं जो खुद में उन्हें उतना भगवान का ज्ञान ना होते हुए भी वो क्या करते हैं, घर घर आके ज्ञान की बातें लोगों से बताते हैं कि आप अपने घर में ऐसा रखेंगे तो आपको भगवान जी मिलेंगे, आपको ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य होगा, और ये सब बातें लोगों से कहकर उन्हें क्या करते हैं, बताते हैं। और उनका जो शिष्य होता है, गुरु के सहित शिख सब बूढ़े, मतलब उन्हीं गुरु के जो शिष्य होते हैं ना, शिख मतलब यहाँ पे शिष्य जो होते हैं वो उनके साथ ही क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन अंतकाल में जाकर पछताते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ना ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और ना ही भगवान के दर्शन मिलते हैं, ना ही वो उतना ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो वो क्या होते हैं, अंत में जाकर बहुत पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हो साधु, ई सब भर्म भुलाना, कहते ही काहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु, मतलब आप लोग सब सुनो कि यह सब जो भ्रम की बातें हैं, झूठी बातें हैं, बाहरी आडंबर है, इन सब चीज़ों को भूल जाओ। इन सब चीज़ों में भगवान जी नहीं मिलेंगे, इन सब चीज़ों में भगवान नहीं है। कहते ही कहा ना माने, मतलब कितना बार कहने से भी वो लोग क्या करते हैं, इंसान कहना नहीं मानते हैं। सहज ही सहज समाना, मतलब भगवान जी को पाना बहुत सहज है, बहुत आसान है, वो हमें आसानी से मिल सकते हैं, वो हमारे पास ही हैं, हमारे ही हृदय में हैं, तो हमें उन्हें इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कबीरदास जी हम सबसे कहते हैं।
तो इसी के साथ ये पोएम का दोनों भाग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पोएम समझ आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को फिर से बता दूँगी, फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए बच्चों, ये पोएम ख़त्म होता है। थैंक यू। जय हिंद।